हमारे छपरा में एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने जाली नोट छापकर अंग्रेजी हुकूमत को ही हिला दिया था। मैं जब भी जलालपुर से गुजरता था तो सोचता था कि कौन है महेंद्र मिसिर। तारीख था 16 मार्च 1886। उस दिन सारण के लाल महेंद्र मिसिर जी का जन्म जलालपुर प्रखंड के मिसरवलिया गांव में हुआ था। वैसे कुछ विद्वानों के माने तो उनका जन्म 1866 में हुआ था, लेकिन जो अब किताब पर छप चुका है तो उसी को लेकर चलते हैं। महेंद्र मिश्र जी का स्कूली पढ़ाई का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। बहुत डांट डपट के बाद उनकी दाखिला नानू मिश्र के संस्कृत विद्यालय में करवाया गया, पर वो पढ़ नहीं पाए। उनका मन रमता था हनुमान जी के अखाड़े और गीत गवाने के महफिलों में। वहीं से उनको गाने बजाने की अभिरुचि को नए नए पंख लगने शुरू हो गए थे और इसी के बदौलत धीरे धीरे आसपास के इलाकों में इनको एक नई पहचान मिल गई थी। और मैं इस वीडियो में उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूंगा। आप लोग चाहे तो किताब में पढ़ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। मैं बस इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि उनकी लाइफ में ढेलाबाई की अहम भूमिका रही थी। एक बार महेंद्र मिश्र जी कहीं पर कार्यक्रम कर रहे थे। उसी कार्यक्रम में एक अंग्रेज भी था जो कि इनके गीत सुनकर इनके गीत का दीवाना हो गया था। अब आप लोग सोचिएगा कि अंग्रेज इनके गीत का दीवाना कैसे हो सकता है। तो हुआ ये था कि जो अंग्रेज था उसका जन्म इसी धरती पर हुआ था, तो भोजपुरी की अच्छी खासी समझ रखता था। कहा जाता है कि बाद में उसी अंग्रेज ने गुपचुप तरीके से पूरी तकनीक समझाकर प्रशिक्षण देकर नोट छापने वाली मशीन मिसिर जी के हवाले कर और खुद लंदन के लिए रवाना हो गया था। एक दिन महेंद्र मिसिर जी विक्टोरिया मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुने थे। वहीं से महेंद्र मिसिर जी के मन के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जाग उठी थी। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने वाले पंडित महेंद्र मिसिर जी जाली नोट छापकर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े लोगों की आर्थिक मदद कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। होता यह था कि जब रात में सब लोग सो जाते थे तो आंगन के शिव मंदिर में पूजा करने के बहाने पंडित जी सारी नोट छाप दिया करते थे। सुबह यही नोट भिखारियों को दे दिया करते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो नोट भिखारियों को क्यों दिया करते थे। दरअसल वो भिखारी के रूप में स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। महेंद्र मिश्र जी जाली नोट छापते हैं, ये बात अंग्रेजों को कब और कैसे पता चली, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आखिरकार अंग्रेजों को भनक लग जाती है कि महेंद्र मिश्र जी जाली नोट छापकर स्वतंत्रता सेनानियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस बात का अंग्रेजी हुकूमत के पास कोई पुख्ता सबूत तो था नहीं। लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत इस स्थिति से घबराकर अंग्रेजी हुकूमत ने पंडित महेंद्र मिश्र जी के यहाँ गोपीचंद नामक एक सीबीआई अधिकारी को लगा देते हैं। दरअसल उनका नाम गोपीचंद था नहीं, ये नाम भी उनको पंडित जी ने ही दिया था। ये गोपीचंद जो सीबीआई ऑफिसर थे, ये पंडित जी के यहाँ रहने लगे, सारा कामकाज देखने लगे। पंडित जी ये काम इतना गुपचुप तरीके से किया करते थे कि आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति इनके घर 24 घंटे रहता है, इन पर नजर रखता है, उसके बावजूद भी गोपीचंद को 3 साल लग गए थे ये बात पता करने में कि पंडित जी नोट कब और कहाँ छापते हैं। फिर साल 1924 में पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ उनका छापा खाना भी बरामद कर लिया गया, जो आज भी सीआईडी के दफ्तर में सजा कर रखा गया है। लगभग 3 माह तक पटना उच्च न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई के बाद अंततः 10 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है और महेंद्र मिश्र जी को बक्सर जेल में बंद कर दिया जाता है। जब उन्हें जेल में ले जाया जा रहा था तभी वहाँ पर जटाधारी प्रसाद पहुँचते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जटाधारी प्रसाद कौन है, तो ये जटाधारी प्रसाद कोई और नहीं बल्कि गोपीचंद ही थे। वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर पंडित जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी अपराध में नहीं बल्कि देश की सेवा में जेल जा रहे हैं। तभी महेंद्र मिश्र जी ने एक गाना गाया था जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, पाकल पाकल पनवा खियले गोपीचनवा प्रीतिया लगा के भेजवैले जेल खानवा, ऐसा ही कुछ लाइन था।